शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तवेदजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव संतजन भक्तजन सभी के अंतरात्मा में विराजमान अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम इस तत्वबोध का प्रारंभ करते हैं। यह समझिए कि ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, जिसको एक तो हम कहते हैं शास्त्र और दूसरा कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। शास्त्र जो होता है उसमें जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर विचार किया गया है। शास्त्र कितने हैं? कुल 10 शास्त्र हैं हमारे। 4 वेद सभी नाम जानते हैं, बताइए। वेदों के नाम नहीं मालूम है? हाँ, वेरी गुड। 4 हैं और 6 अन्य ग्रंथ जो हैं उनका नाम शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। यह कुल 10 शास्त्र हैं। 10 हो गए ना। शिक्षा के अंदर क्या होता है? कोई भी चीज है किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। आप हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, उस विषयानुसार की चीज किस प्रकार से किसी वाक्य को हम पढ़ सकते हैं। कल्प का मतलब जो आप लोग कर्मकांड करते हैं उसमें उसका वर्णन आता है। निरुक्ति का मतलब बहुत संक्षेप में इसको हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा प्रयोजन दूसरा कुछ है। निरुक्ति का मतलब डिक्शनरी जानते होंगे, जैसे इंग्लिश से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में नाम सुना होगा। एक तो भाषा का दूसरे भाषा में रूपांतरण करना, उसका अर्थ। जैसे इंग्लिश में है गो, तो हिंदी में क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश फारसी में क्या होगा, इसी को कहते हैं उस पर्टिकुलर भाषा के लिए डिक्शनरी बनती है। इसको हम कहते हैं निरुक्ति। छंद होता है, कोई गायन होता है। जैसे वेद में
एक हमारा वेद है साम वेद, वह गायन प्रधान है। तो कहाँ पर कामा लगना है, कहाँ पर पुल स्टॉप लगना है, कहाँ पर हलंत लगना है, इस चीज को यह व्यक्त करता है छंद। छंद कई प्रकार के हैं, एक दो छंद नहीं है, इसीलिए छंद नाम की पूरा एक शास्त्र है। और फिर व्याकरण तो आप पढ़े होंगे विष्णु जी से, आचार्य जी से। व्याकरण तो सिद्धांत लोक कौमुदी और भी महाकौमुदी कई पुस्तकें हैं, उसमें तो वर्णन ही बहुत विशाल क्षेत्र है। और अंतिम क्षेत्र जो ज्योतिष वेदों का प्रकाश कहा गया है, नेत्र कहा गया है, वो तो बहुत ही विशाल है। तो क्रमशः छोटे से जाते हुए ये 6 शास्त्र बड़े होते गए हैं। इस प्रकार से 6 4 वेद या 10 शास्त्र हैं। तो इसमें जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर विचार किया गया है। जीवन के 4 पहलू क्या हैं? धर्म, सभी जानते हैं, सुबह आप मॉर्निंग में पूजा करते हो, तो वह जो पूजा करते हो भगवान का अर्चन, अभिषेक, उसको जरा मन से करो। अगर मन आपका उस परमात्मा में नहीं लगा तो उसकी कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं फायदा। आपका वही घंटा ठीक है, धीरे धीरे करते हुए हो सकता आपका मन चित्त उनमें लगने लगे। अभ्यास के लिए तो ठीक है, लेकिन जब तक चित्त उसमें खो न जाए, उसी अपने आराध्य में, जिसका भी आप आराधना कर रहे, पूजन कर रहे हो, तब तक वह पूजा नहीं होता। जाकर के हम दर्शन कर लेते हैं, यहाँ पर हम भी आते हैं कर लेते, यह पूजा नहीं हुआ। बैठ करके अपना मन उनमें लगा दिया, वह वास्तविक पूजा होती है। यह धर्म हो गया। उसके बाद धर्म को करने के लिए कुछ पैसे की भी जरूरत होती है। जैसे आप यज्ञ करते हो तो संविदा भी चाहिए, संविदा का मतलब समझ रहे हो, लकड़ी भी चाहिए, हवन सामग्री भी चाहिए, बर्तन इत्यादि भी चाहिए। अगर ब्राह्मण को बुलाते हो, पंडित को, तो दान दक्षिणा भी चाहिए, तो अर्थ भी चाहिए, दूध घी भी चाहिए, दही इत्यादि। तो उसके लिए अर्थ की भी प्राप्ति होती है, तो अर्थ के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए जीवन में। तीसरा आता है काम। काम का मतलब, जब भाई परिश्रम कर रहे हो तो कुछ मनोरंजन की बातें भी होनी चाहिए। उसमें भोजन भी है, स्नान ध्यान भोजन है, कुछ मनोरंजन के लिए भी कर रहे हो। कुछ जैसे सर्दी है, सर्दी को दूर करने के लिए कंबल रजाई इत्यादि का, या गर्मी है तो पंखा है कम से कम कमरे में, या नहीं तो हाथ वाला ही कुछ न कुछ सुविधा चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? भोग विलासिता के लिए काम करते हैं। और अंतिम आता है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का मतलब, यह संसार जो है दुखालय है, दुखों का घर है। जो आता है, आप देखते होंगे, जो भी अपने बंसला जी हैं, अपने चिदानंद जी स्वामी जी हैं, राकेश का भी 50 साल हो ही रहा होगा, वही हो गया नहीं, हो ही गया। तो जीवन में उतार चढ़ाव देखे होंगे, कोई भी काम किए होंगे तो सुख इतना मिला होगा, दुख इतना मिला होगा। मतलब सुख 4 आने मिलता है तो दुख मिलता है 16 आने 12 आना। आप लोग कभी बालक हो, नहीं देखे हो, दूसरों के ऊपर निर्भर हो, तो जो कुछ है माँ बाप करेंगे और यहाँ पर गुरु जी करेंगे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन वास्तव में, और यही सबसे श्रेष्ठ जीवन भी होता है बाल्यकाल, क्योंकि कोई चिंता नहीं होती है। बाल्यकाल में कोई चिंता नहीं होती है, कहाँ से अर्थ आएगा, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो हो गया मस्ती में। लेकिन यह बाल्यकाल जिसका इस प्रपंच में बीत जाता है केवल मौज मस्ती में, उसका आगे का जीवन दुखदायी ही होता है। तो हमें जीवन में 24 घंटे रोज मिलते हैं, नित्य प्रति 24 घंटे। तो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटा आता है। 6 घंटा धर्म के लिए, 6 घंटा अर्थ के लिए, 6 घंटा काम के लिए, 6 घंटा मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो यह 12 घंटा हो गया धर्म और मोक्ष। यह दोनों सत्य गुणी प्रधान हैं। दोनों के अंदर फिर यह 12 घंटा आपका अर्थ और काम का हो गया। कुछ संत कहते हैं इससे तो काम नहीं चलेगा, इसको फिर 3 भागों में उन्होंने, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्य रज तम, 3 भागों में बांटा तो 8-8 घंटा आया।
8-8 घंटा, क्योंकि सोना भी 6 घंटे 5 घंटे मिनिमम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर तो 12 घंटे में 8 घंटा कम से कम काम भी करना चाहिए। कहीं भी नौकरी करोगे, सर्विस करते होंगे या बिजनेस करते होंगे तो 8 घंटा चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? 8 घंटा हुआ, 6 घंटा सोना, तो 14 घंटा तो चाहिए, आना जाना भी 15 घंटा। तो इसलिए 8 घंटा सतोगुणी में आपका धर्म भी आ जाएगा, मोक्ष भी आ जाएगा। तो 8 घंटा में उसमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए 8 घंटा क्या है? 8 घंटा के अंदर कम से कम 2 घंटा स्वाध्याय हो, यह अपना क्या बोलता है सत्संग सुनो, 2 घंटा स्वाध्याय करो, सुबह शाम मिलकर के 2 घंटा ध्यान करो और सुबह शाम मिलकर के 2 घंटा पूजा अर्चना करो। इस प्रकार से 8 घंटा हो जाता है। 8 घंटा अर्थ के लिए है, तो आप लोगों का अर्थ जो है सिर्फ विद्या अध्ययन, समझ रहे हो? विद्या अध्ययन वहां पर 8 घंटा लगाइए आप, और 8 घंटा में स्नान हो गया, भोजन हो गया और सोने का। इस प्रकार से जीवन को अपने बांट देंगे। उसमें बात करने का, मोबाइल देखने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। मोबाइल ही देखना जो 2 घंटे में खाना पीना है, उसी में थोड़ा सा आधा घंटा 10 मिनट वो भी देख लो, जरूरी चीजें देख लो, बाकी उसका कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब हम आते हैं इस तत्वबोध में क्या होता है, किसी एक पहलू पर विचार होता है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पहलू नहीं है। यह किसके लिए है? साधक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रारंभिक कोटि के साधक जो अभी शुरू किए हैं, जैसे यहाँ पर चिदानंद जी को छोड़ करके सभी प्रारंभिक कोटि के ही हैं। प्रारंभिक कोटि के जो इस मार्ग पर जाता है, कौन जाएगा? जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। वर्मा जी यहाँ पर है ना, आपको इसीलिए छोड़ दिया हूं, दोनों तरफ जहां मर्जी हो बैठो, ठीक है। तो मतलब यह है कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे मध्यम प्रकार के जैसे हमारे वर्मा जी भी कुछ सुन रखे हैं, चिदानंद जी भी सुन रखे हैं, बंसला जी भी सुन रखे हैं, तो ये लोग मध्यम कोटि में आ गए। और तीसरा जो है उत्तम साधक, जो उपनिषदों का अच्छी तरह से श्रवण भी किया है, मनन भी किया है और अपने अंदर उसको धारण भी कुछ कर लिया है, वह हो गए उत्तम कोटि के साथ। तो यह शंकराचार्य जी द्वारा ही, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, देखेंगे जगह जगह हमारे आश्रमों में उनका चित्र होगा, फोटो होगा। तो उन्होंने ही जितने भी हमारे यह 10 या श्वेताश्वतर में उनका व्याख्या है, तो यह 11 उपनिषदों पर उन्होंने टीका लिखी। वह लिखा हुआ है क्या अपना भगवत गीता पर भी लिखा हुआ है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पर भी उन्होंने अपना व्याख्यान दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ठीक है। भाष्य उनका सब जगह उपलब्ध है। बाद में क्योंकि वो भी गुरु है, कठिन है, हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए एक कैलाश आश्रम है, वहां पर ऋषिकेश में उन्होंने टीका लिखा, आनंद गिरी जी ने टीका लिखा। टीका लिखने के बाद भी यह हुआ कुछ शब्द उसमें भी समझ नहीं आते, तो उसके लिए टिप्पणी भी लिख करके कुछ अन्य पुरुषों ने उसमें टिप्पणी भी लिख करके सुनी। तो इस प्रकार से उस ग्रंथ को समझने के लिए, और फिर भी अपने आप को समझना चाहे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जरूरत होती है किसी श्रेष्ठ, इसको जानने वाले ज्ञानी पुरुषों की। अब आइए इसी के साथ हम तत्वबोध का पहला श्लोक शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में आप लोग उच्चारण करेंगे। वासुदेवेन्द्र जोगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षुणां हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। देखिए यहाँ पर यह मंगलाचरण के रूप में है। मंगलाचरण का क्या अर्थ है, पहले इसको हम समझते हैं। मंगलाचरण, इसमें 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला है मंगल और दूसरा क्या है, आचरण। जो व्याकरण जानता है वही इसको परिभाषित कर सकता है।
मंगल का मतलब होता है क्या? कल्याण। आचरण का मतलब होता है हमारा व्यवहार। तो हमारा व्यवहार ऐसा हो जो लोगों की कल्याण करे। लोगों का कल्याण कब करेगा? जब हम किसी के हृदय को नहीं दुखाएंगे। अगर हम किसी के दिल को दुखाएंगे, देखो अब बालकपन की अवस्था को छोड़ दो, किसी के दिल को दुखाएंगे, किसी को मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे, अंदर से भी या गाली देंगे या उसकी चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम अपने को स्वयं बिगाड़ रहे हैं, हम उसको नहीं बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि आप अलग हो, शरीर अलग हो। यह एक सूत्र बताया है हमारे गुरुदेव ने, और वैसे भी शास्त्रों में है, जो जिस वस्तु को जानता है वह उससे अलग होता है। तो हम जानते हैं कि यह शरीर है, तो इसका मतलब हम जानने वाला कोई अलग है, यह शरीर हम नहीं है। तो पहले तो इस चीज को समझो कि यह हाथ को जानते हो, क्योंकि आप जानते हो इसका मतलब हाथ से अलग हो। पैर को भी जानते हो, या फेफड़े को, हृदय को, मस्तिष्क सबको जानते हो, तो सबसे अलग हो। आप कौन हो? वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हो, जो सच्चिदानंद परमात्मा ही है। आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर कैसे हो गया? आप इस शरीर से संबंध बना रखे हो। इस शरीर के जितने भी संबंध हैं उनसे अपना नाता, अपना रिश्ता जोड़ दिया। इसीलिए आप इस शरीर कोई कर्म करता है तो आप कर्ता बन जाते हो, शरीर कोई भोग करता है तो आप भोक्ता बन जाते हो। इस शरीर की बुद्धि के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा कुछ जानते हो तो ज्ञाता बन जाते हो। यह तीनों ग्रंथियां आपके अंतःकरण में बन जाती हैं और आप संसारी बन जाते हो। यह तीनों ग्रंथियां यदि न बनने पाए, शरीर काम कर रहा है, मन चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, जाप कर रहा है, बुद्धि उसको निश्चित कर रही है। निश्चयात्मका बुद्धि कहीं परिभाषा में इसमें आया होगा, और मन का परिभाषा है संकल्प विकल्प मन, आया होगा कहीं, बताएंगे क्रमशः। तो यह जो शरीर या अंतःकरण के द्वारा जो भी संसार में क्रियाएं हो रही हैं, उसको हम अपना न माने तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही रहेंगे। फिर हमें कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी शोक नहीं होगा। लेकिन जब शरीर से हम संबंध बना लेते हैं, शरीर के जो संबंधी हैं, पिता पुत्र, पुत्री, स्त्री, बंधु, जितने भी हैं, नाना नानी, मामा मामी इत्यादि, फिर क्या है? हम दुखी सुखी होते हैं। जिस व्यक्ति के जितने ही सांसारिक संबंध होंगे उतना ही दुखी होगा, और जिसका संसार में कोई नहीं होगा वो सुखी होगा। भगवान राम के देखो दो ही मित्र थे, कृष्ण को देखे दो ही मित्र थे। कौन कौन थे राम के? एक विभीषण, उनको मित्र बनाया, अब पहले सुग्रीव को बनाया कृष्ण भगवान को। एक बाल्यकाल में सुदामा गुरुकुल में, और बाद में उन्हीं के वंश के एक बृहस्पति के पुत्र थे, शिष्य थे, पुत्र नहीं शिष्य थे, उद्धव महाराज, महान ज्ञानी। यही दो ही उनके मित्र थे। और हम लोगों के क्या है? इस संसार में जो समझता, हमारे जितने रिश्तेदार होंगे, जितने संबंधी होंगे, अब यह एक चल गया यह प्रथा, वीडियो भी, जितने हमारे जानने वाले हैं वो उतना ही अच्छा है। अरे उतना ही ज्यादा हम नरक में पड़ रहे हैं। यह समझो कि दुख भोगने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, हमें जितना कम से कम से। लेकिन जो हो वो पक्का, पक्का कोई नहीं होता। इस संसार में सब कुछ अनित्य है, जो आएगा जाएगा है। तो यहाँ पर एक एक शब्दों का अर्थ बहुत ज्यादा प्रवचन के रूप में हम नहीं लेंगे। इतना समझ जाइए कि आप इस शरीर से अलग हो, तभी यह समझोगे। तो वासुदेवेंद्र शब्द आया, इसमें क्या है? वासुदेव और फिर इंद्र, इन दोनों का संधि विच्छेद, इक्वल संधि होती है, तुम लोगों के लिए है। अगर जो समझना चाहे समझे, न समझना चाहिए। इंद्र में ई उ ए आता है, और इसमें अ आता है, दोनों का संधि विच्छेद करके और संधि हो करके ये आ जाता है, तो वासुदेव इंद्र हो गए। वासुदेव धन इंद्र है, शब्द है वासुदेव धन इंद्र। वासुदेव किसे कहते हैं? वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। अब बताओ, व्याकरण में नहीं घुसना चाहते थे, तुम लोगों के लिए घुस रहे हैं।
यह किस शब्द से बना हुआ है? तो यह भी देख लो, एक बश धातु है। अब याद होगा, बालका 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 होता है, यहाँ पर बसती बसता बसंती अस्ति अस्ति होता ना, तो उस शब्द से बना है, एक प्रत्यय लगा करके। प्रत्यय का अर्थ आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया ना, प्रत्यय तो नहीं पढ़ाया गया होगा ना। धातु में प्रत्यय लगा करके कैसे बनाया जाता है, तो चलो छोड़ो उसको। एक उड नाम का प्रत्यय होता है, उससे यह बनता है बसु। अब बसु के देव, अब यहाँ पर एक विष्णु पुराण सुना होगा, हमारे 18 पुराण। प्लीज बाद में मत करो, जो कुछ हो रहा है होने दो, नहीं तो मैं मार के भगा दूंगा यहाँ से भी। यहाँ पर बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठना है। प्रलय हो रहा होने दो, आपको कोई मतलब नहीं है। प्रलय होगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। आप जैसे वैसे रहोगे, जो कुछ होगा हो, कोई चिंता नहीं है। अब इसको समझो, यहाँ पर क्या है पुराण में, विष्णु पुराण में, सर्वत्रासौ समस्तम च वश्यति अत्र एति वै यतः ततो वसौ वासुदेवेति विद्धि परिगीयति। मतलब जो सर्वत्र वास करता है। अब वासुदेव शब्द का अर्थ बताया गया है, वसु शब्द सर्वत्र यानी सभी के अंदर जो विराजमान है, और फिर समस्तम च, और सभी उसी के अंदर विराजमान है। गीता जी का 6 अध्याय का अगर आप लोगों को श्लोक याद हो, सर्वभूतास्त आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छति योग युक्तात्मा सर्वत्र योग दर्शन। 6 अध्याय का 22 श्लोक की संख्या नहीं हमें ठीक से याद है, लेकिन 6 अध्याय में। उसके बाद है जो सर्वत्र पश्यति सर्वं च मयि पश्यति, तेषां न पश्यामि स च मे न पश्यति, उसके साथ ही आया हुआ। तो थोड़ा सा आप लोगों को गीता जी याद करने ही चाहिए। आप लोगों को उस पिछली लाइन को छोड़ दो, क्यों? एक अवस्था बढ़ने के बाद यह याददाश्त शक्ति कम हो जाती है। आपके लिए जो उपयुक्त है वह उनके लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए आप लोगों को यह जो ब्रह्मचर्य अवस्था 25 साल की 20 साल की जो भी मानते हो, इसमें आपके 40 अध्याय जो अपने यजुर्वेद के हैं वो आपको कंठस्थ कराया जाता है। बाद में नहीं याद हो सकता है, कभी हो जाएगा तो हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले, अभी आपको अर्थ भी नहीं बताया जा रहा होगा, बाद में उसकी व्याख्या धीरे धीरे हो जाती है। तो इसलिए जो आपका काम है वह करो। उनका काम केवल भजन जाप सत्संग जो समझ में आया, समझ में तो सब कुछ आएगा, तो वह क्योंकि आपके समझदारी से उनका श्रेष्ठ होगा, वह अपने अंदर धारण करें, वही बहुत है। ये आपकी बातें छोड़ दी। मैं स्वयं ये सब याद था, तत्वबोध वगैरह, लेकिन सब कहते हैं जिस चीज का, जिस वस्तु का, इतनी भी पुस्तकें हैं, अगर उसका बारंबार उस पेजों को न पलटो तो वह सब भूल जाता है। तो वो अभ्यास नहीं रहा तो भूल जाता है। आप देखो, पान का पत्ता देखे हो ना, अगर नित्य प्रति सुबह शाम पान के पत्ते को न पलटो तो पान का पत्ता सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पान वाले से पूछ लेना, ठीक है। इसी प्रकार से घोड़े हैं, घोड़े अगर डेली चलते हैं, दौड़ते हैं, और उनके खुल को सालाव ने ठीक से न करो क्या है क्या नहीं, तो वो घोड़े भी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए आज आपने मान लीजिए 4 अध्याय याद हो गया, 10 अध्याय याद हो गया, अगर फिर दूसरे तीसरे चौथे उसको पुनः मनन करके जहां गलती हो रही नहीं देखोगे तो भूल जाएगा, पता नहीं एग्जामिनेशन में आप जीरो पाओगे। अब बारंबार उनका रिवीजन अभ्यास होता जाएगा, वह पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है जो सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी, वह तो सभी के अंदर है, सभी प्राणियों के अंदर है, और सभी प्राणी उनके अंदर हैं। इसीलिए बताया गया सब सर्वत्र असौ, असौ माने रहना, निवास करना, समस्तम च, और सभी उसके अंदर रहते हैं। बस शब्द का अर्थ है बसत
यत्र एति वही रतः, उसी को हम वसु कहते हैं, वश कहते हैं। ठीक है, ततो असौ वासुदेवे इति, इसीलिए हम उस वासुदेव को, कौन, विद्वद विधि, जो विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके गायन करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वासुदेवेंद्र मतलब वह वासुदेव जो वसुदेव जी के पुत्र हैं और जो सबके क्या हैं, देवताओं के भी एक प्रकार से राजा। यहाँ पर इनके एक ही साथ यह हमारे यह जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, इनके गुरु जी का नाम क्या था, गोविंद जोगिंद्र पाद। तो उनका भी नमस्कार किया है, उनको भी नमस्कार किया है। तो एक ही साथ में, एक ही शब्द में भगवान को भी और अपने गुरुदेव को भी, दोनों को नत्वा। नत्वा का क्या अर्थ हुआ, झुक करके। किसी चीज को लेना हो, हाथ अकड़े रहे तो कुछ आएगा इसमें, गिर जाएगा, ऐसे करोगे तो भी जाएगा। और जब झुका लिया तो कोई वस्तु दिया जाए तो, अरे 100 का नोट भी हाथ ऐसे करो नहीं आएगा, ऐसे करोगे तभी आएगा। इसी प्रकार से किसी से कुछ लेना है, स्मरण करना है तो झुकना पड़ेगा। तो झुक करके, नमस्कार करके, नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु, ज्ञान प्रदम माने ज्ञान को देने वाले, वह जो गुरु हैं, कौन, गोविंद जोगिंद्र पाद जो है ना, यहाँ पर बताया गया गोविंद्र जोगिंद्र पाद, या भगवान श्री कृष्ण को लगा लो। तो यहाँ पर जो अपनी यह आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, दोनों को एक साथ प्रणाम करते हैं। एक भगवान शिव को, श्री कृष्ण को, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, जो सभी के अंदर विराजमान हैं और सभी उनके अंदर विराजमान हैं। और दूसरा जो उनके गुरु जी हैं, ज्ञान को देने वाले, उनको भी प्रणाम करते हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन का, या पंक्ति का अर्थ समझ में आ रहा है। वसुदेव, वसुदेवेंद्र, जोगेंद्रम, जोगिंद्र शब्द का लगाने हैं, इसका 2 शब्द होता है, जोगियों में जो श्रेष्ठ है, और दूसरा उनके गुरु का जी का नाम आता है। नत्वा झुक करके, ज्ञान प्रदम, ज्ञान को देने वाले गुरु को, मुमुक्षुराम हितार्थाय, किस लिए किया गया, जो मुमुक्षु हैं, जो इस संसार के बंधन से दुखी हो गए हैं, इस संसार में नहीं रहना चाहते हैं, पुनः संसार में नहीं आना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए तत्वबोधो अभिधीयते, अभिधीयते का मतलब रचना किया गया है, उन्हीं के कल्याण के लिए इस ग्रंथ का रचना किया गया है। ये बात समझ में आ रही है, दोबारा समझाने की जरूरत है, हा? मतलब वसुदेव जी के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं, जोगियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, और जो किसके तुल्य हैं, हमारे गुरु जो हैं गोविंद जोगिंद्र पाद, वह भी उसी भगवान के तुल्य हैं, क्योंकि अपने गुरु की उपमा किसको दे रहे हैं। और वैसे भी कबीरदास जी का दोहा पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागे पाए, गुलिहारी बलिहारी गुरु अपनो गोविंद बताए। तो अपने गुरु की महिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, गुरु ही गोविंद को बताते हैं। ठीक है, तो वह अपने श्रेष्ठ गुरु की को भगवान श्री कृष्ण के तुल्य मान करके, वही ज्ञान को देने वाले हैं, उनको प्रणाम किया गया, कर रहे हैं। और इसलिए जो जितने भी मोक्ष चाहने वाले साधक हैं, सभी के कल्याण के लिए और उन्हीं के कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो मंगलाचरण होता है, इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो यह होता है नमस्कार के हेतु में, वंदना कर लिया। दूसरा हेतु होता है कल्याण के हेतु में, मंगल जो बताया गया, पहले ही बता दिया गया। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, जो इसमें विषय है, जो जिस विषय की हम चर्चा करेंगे, उसको निर्देशित करते हुए, उसको इंकित करते हुए उसकी विषय में बताया जाता है, या तो मंगलाचरण के रूप में। इसी प्रकार से अर्थ शब्द आता है ना, उसका भी यही अर्थ होता है, मंगलाचरण में अर्थ शब्द का भी अर्थ लेते हैं। तो या तो इसके रूप में, नमस्कार के हेतु में, प्रणाम करने के लिए, और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। अब यहाँ पर
इसका दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अथ मंगलाचरण साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणाम मोक्ष साधनांग भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न। जो इसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी विषय है, जैसे आप लोगों का जो भी जितनी भी पुस्तकें हैं जो पढ़ते होंगे, हर एक में 4 चीजें होती हैं। कौन कौन? पहला है इस पुस्तक को जानने वाले की योग्यता के क्या होनी चाहिए, यानी अधिकारी का निरूपण। जैसे वेद पढ़ते हो ना, तो वेद सभी नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए उसका पहला ही है क्या, जिसका जगोपवी संस्कार हुआ हो, ठीक है। और वो भी सभी के लिए नहीं, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय वैश्य तक है और उसके नीचे नहीं है। और वो भी कंडीशन है ये भी हुआ हो। साथ ही अभी है कि जब ब्रह्मचर्य अवस्था में पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है जानते हो? ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना। जो ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के लिए ही उसी रास्ते पर चलता है, उसी को हम ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्म विद्या के स्थान पर हठप ठठाओ फुलाओ गालो तो कुछ नहीं होगा, फिर रह जाओगे जीवन भर ऐसे ही। इसलिए अभी से सीरियस बनो, सीरियस बन करके इस ज्ञान को धारण करते जाओ, धारण करते जाओ। समय नहीं मिलेगा, उतना ही समय सभी के लिए है। इसी में कोई नंबर 1 श्रेष्ठ बनेगा और कोई बिल्कुल दबा रह जाएगा टीचर जैसे। अपने को सुधारने के लिए स्वयं अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला है अधिकारी निरूपण। इसके लिए यह जो ज्ञान दिया जा रहा है, इसके अधिकारी निरूपण क्या होना चाहिए? वह अधिकारी जो साधन चतुष्टय संपन्न, चतुष्टय माने 4 साधनों से युक्त हो। अब वो साधन चतुष्टय की बात अभी हम करते हैं। पहले हम इस विषय का विषय चतुष्टय या निबंध अनुबंध चतुष्टय के नाम से कहा जाता है, इसको जान लो। पहला अधिकारी हो गया। दूसरा विषय क्या है? इस पुस्तक का विषय क्या है? तत्व का बोध, तत्व को ज्ञान कर बोध करा देना, तत्व को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसका शिक्षण देना। इसके बाद तीसरा चीज आता है प्रयोजन। कोई भी विषय है उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? अब मान लो कुछ पढ़ते हो तो मोबाइल देखते हो, उसका क्या प्रयोजन है? हमें ये सोचना चाहिए इसका प्रयोजन हमें कहाँ ले जाएगा, या हमें आगे बढ़ाएगा या नीचे जाएगा, नीचे ले जाएगा। इस चीज को समझोगे तो कभी गिरोगे नहीं। और चौथा है संबंध। विषय में जो लिखा हुआ है, जो विषय है और जो हमारा प्रयोजन है, दोनों में संबंध कैसा है, किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है। जैसे वेद के मूल रूप से 4 भाग हैं, लेकिन 2 भाग मुख्य रूप से समझो कि एक पूर्व मीमांसा, ये बताया गया होगा, और दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में प्राप्य प्रापक भाव रहता है। ये जो संबंध होता है प्राप्य प्रापक, जो योजन भी होता है, लेकिन प्राप्य प्रापक यहाँ पर विशेष। कोई चीज है, प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रापक कुछ काम करना होता है। जैसे स्वर्ग आपको चाहिए, तो स्वर्ग के विषय में ज्ञान भी है, कौन सा किस देवता की उपासना करना, कौन सा जग करना, वो भी मालूम है, लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्राप्य प्रापक। और उत्तर मीमांसा में, या जोधम भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा में क्या होता है? वस्तु है, कहीं गई नहीं है, कुछ करना नहीं है, लेकिन जो भ्रमवश अज्ञानवश जो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसका ज्ञान हो गया। कैसे? मान लो चश्मा है, यहाँ पर लगा लिया हमने, है चश्मा, लेकिन हम भूल गए कहाँ पर रखा हुआ है। पैसा है, कहीं रख दिया किसी किताब में, ऐसा होता है। अभी नहीं होगा, जब एज खिसकेगी तो होगा। फिर
अब वो ध्यान नहीं आ रहा है, और किसी ने बता दिया कि भाई ये तो यहीं पर लगा हुआ है, किसी बच्चे ने बता दिया, किसी ने बता दिया, तो आपका भ्रम मिट गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बोध बोधक या प्रतिपाद्य प्रतिपादक, मतलब आपको बताया गया, जानकारी दी जा रही है, तो उसको जानकारी को सुनते सुनते उस ज्ञान को अपने अंदर आपने धारण कर लिया, इसी को कहते हैं बोध बोधक। इसीलिए यह ज्ञान जो है, श्रवण करते करते लोग ज्ञानी हो गए हैं। बहुत से हजारों ऋषियों का उदाहरण है। वशिष्ठ ऋषि का नाम सुने हो, नारद भगवान, भगवान के अवतारों में से भी आते हैं, विश्वामित्र जी, भृगु ऋषि, एक थोड़ी है, इनकी संख्या अत्रि, कश्यप, हजारों की लाइनें हैं। अब यह देखो, जो एक दो नहीं सैकड़ों हजारों प्राप्त कर चुके, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, दुरूह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन कोई कहे कि नहीं हो सकता, असंभव है, ऐसी बातें नहीं है। यानी हम उस ज्ञान को हम भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम भी आसानी से मुक्त हो सकते हैं, जैसे और हमारे पूर्वज मुक्त हुए। तो अब यहाँ पर यह अनुबंध चतुष्टय में आपने चार चीजों को देखा। यह क्या? पहला, अधिकारी निरूपण, यानी अधिकारी कैसा होना चाहिए, जो इस ग्रंथ को पढ़ना चाहता है उसका योग्यता क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे आप एकेडमिक क्लासेस लोगे तो प्राइमरी, हाई स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी होता है ना, हायर सेकेंडरी और माध्यमिक होता है ना, उसी प्रकार से तीन प्रकार के अधिकारी हो जाते हैं। प्राइमरी, प्रारंभिक कोटि, मध्यम कोटि और फिर उत्तम कोटि के। तो इसी प्रकार से होते हैं यह अधिकारी का निरूपण। दूसरा, विषय क्या है। अब मान लो कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, तो उपन्यास का भी कोई विषय तो होगा ना। इसी प्रकार से आप वेद पढ़ रहे हो तो वेद का विषय है ना, और विषय के बाद उसका प्रयोजन भी होगा, उद्देश्य भी होगा। तो उस विषय के अनुसार जो उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, उसी के लिए संबंध आता है। यह आ गया। तो यह, अब इसके बाद साधन चतुष्टय देखो, अधिकारी के लिए कैसा, कौन कौन से साधन होना चाहिए, उसके लिए बताया गया है कि साधन चतुष्टय संपन्न जो भी अधिकारी होगा, यह साधन चारों प्रकार के साधनों से युक्त होगा। मोक्ष साधनांग भूतम, और मोक्ष के प्राप्ति करने का इच्छुक होगा। तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, उसी के लिए यह तत्व विवेक नामक पुस्तक को हम वर्णन कर रहे हैं। जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं हो, मान लो आम है, अब आम को हम देना चाहते हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो, आपको उसकी इच्छा नहीं है, तो बेकार हो गया ना, आप नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन कोई बैठा हुआ वो आम को लेना चाहे, तो हम देना भी चाहें तो हम उसको दे सकते हैं, वह ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो अधिकारी होता है उसके योग्य भी हो। मान लो यहीं पर कोई शुगर का पेशेंट हो, उसको हम देना चाहें तो उसके लिए तो योग्य नहीं है, तो वह इसको प्राप्त करने के आम के लिए योग्य नहीं है। तो उसके लिए योग्य भी हो और उसको चाहता भी हो, तो मोक्ष को जो चाहने वाला हो और यह साधन चतुष्टय से युक्त भी हो, तो उसी को हम इस ज्ञान का बता रहे हैं, इस ज्ञान को दे रहे हैं। बख्शा मैंने बोलना, बताता हूं। अब पूछा जा रहा है साधन चतुष्टय के, साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? अरे भाई, आपने यह बता दिया साधन चतुष्टय, चार प्रकार के साधन, तो यह साधन चतुष्टय है क्या? तो बता रहे हैं, नित्य अनित्य वस्तु विवेक हो। पहला है विवेक। विवेक का मतलब नित्य, यानी जो इस संसार में हमेशा रहने वाली चीज है। अनित्य, जो कि आज है कल नहीं रहेगी, यह है जापान में नहीं है, 10 वर्ष 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगी, इस वस्तु में है, इसमें है, मेज में है, इसमें नहीं है। तो वह क्या है? वह वस्तु अनित्य हो गई। जो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है, वही नित्य है, और वह केवल एक ही है, वही एक ही ब्रह्म है। और बाकी जितने भी संसार में हैं सब
आज हैं कल नहीं रहेंगे, यहाँ है इंग्लैंड में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, इस पुस्तक में है तो इसमें नहीं होगा, कुर्सी में नहीं होगा, उस मकान में नहीं होगा, तो हर जगह नहीं रहने वाला है, उसको अनित्य कहते हैं। इसीलिए कहा गया नित्य अनित्य वस्तु विवेक। वह साधक जिसके अंदर यह क्षमता हो, ज्ञान हो कि वह नित्य और अनित्य को पहचान सके। ये हमेशा रहने वाला कौन है तीनों कालों में, और नहीं रहने वाला है, अनित्य है, उसको जाने। दूध और पानी मिला दो, मिला दिया, अब कौन अलग कर सकता है? मोर। एक होता है मोर जो है, अरे हंस, सारी हंस, हंस जो है दूध को पी जाएगा और पानी छोड़ जाएगा। ऐसी कला इस पुस्तक को पढ़ने वाले, जितने भी वेद इत्यादि पढ़ने वालों के अंदर विवेक होना ही चाहिए। ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक शब्द और आया था, अधिष्ठान और अधिष्ठेय का भी वर्णन हम कर देते हैं। कोई वस्तु है, जैसे मान लो यह वस्तु पुस्तक पर रखी है, इस मेज को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं पड़ा ना, तो हटा दिया तो भी कोई नहीं, ये भी नहीं। मणि है, उस पर लाल फूल रखा, पीला फूल रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस कलर का होगा उसी कलर का हो जाएगा। तो वह वस्तु जिस पर किसी का कोई प्रभाव ना पड़े उसको अधिष्ठान कहते हैं, और वह ब्रह्म सभी का स्थान है, अधिष्ठान है, पूरे जगत का, जीव का, ईश्वर का, सबका अधिष्ठान वही है। और अध्यस्त क्या है? अध्यय, जो उस पर अध्यस्त है, यह जीव और जगत उस पर ईश्वर है, अधिष्ठान है। और इस पर कहा जाए तो मेज अधिष्ठान हो गया, यह अध्यस्त हो गया। ठीक है ना, जो रखा जाएगा इसको रख देते, यह अध्यस्त हो जाएगा। अब इसके बाद यह अमूर्तार्थ फल भोग विराग, यह माने इस संसार में, ठीक है, अमूत्र कहते हैं स्वर्ग को, उस लोक में मरने के बाद जहां जाओगे उसको कहते हैं अमूत्र। अर्थ फल भोग विराग, जो कुछ है फल का, वह फल का विराग कहते हैं, फल से वैराग्य हो जाए। तो यहाँ पर पहला दिया विवेक, दूसरा दिया विराग या वैराग्य। तो आपको कोई चीज मान लो खाने की इच्छा है, ठीक है, और दिया गया, आपने नहीं खाया, तो समझिए आपको उससे विराग हो गया, वैराग्य है। और आपके पास उपलब्ध ही ना हो, मान लो आपको खीर खाने का मन है या समोसा खाने का मन है और दिया ही नहीं गया, तो आपके पास उपलब्ध भी नहीं, मान लो पैसे भी नहीं है, ले सकते हैं बाहर से, और जो देने वाले हैं दे भी नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य है सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उसके फल को प्राप्ति करने के लिए हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। एकादशी का व्रत है, एक तो वह व्रत करते हैं, नहीं खाते हैं, जो कि सड़कों पर रहते हैं, उनको मिलता ही नहीं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, भोजन मिलता ही नहीं और उनका व्रत ही हो रहा है। और एक है कि मिल रहा है, सब कुछ संपन्न है हम, लेकिन हम आज नहीं खाएंगे, आज तो हम एकादशी का व्रत रहेंगे। तो वैराग्य का मतलब यह होता है सब कुछ उपलब्ध होने पर उस फल को प्राप्ति करने की हमारे अंदर इच्छा ही न हो। और यहाँ पर वैराग का मतलब है, यह विराग का, कि इस लोक में और शरीर के मरने के बाद जो लोक हम प्राप्त करते हैं, वहां भी किसी फल की इच्छा हमारे अंदर न हो, उसी को कहते हैं वैराग्य या विराग। समझ में आ रहा? तीसरा फिर आता है समाधि खटक संपत्ति। सम कहते हैं जिस 6 संपत्तियों में पहला नाम सम हो उसको सम आदि। सम आदि, आदि का मतलब और भी सम के अलावा यह 6 संपत्तियां। कौन सी 6 संपत्तियां? अगले श्लोक में बताया जाएगा। और मुमुक्षत्वम इति, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। चौथी चीज मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। तो एक हो गया क्या? साधन चतुष्ट है, मतलब इस पुस्तक को पढ़ने का अधिकारी, एक तो उसको अंदर विवेक हो कि क्या नित्य है, नित्य एक ही है, केवल एक ब्रह्म है, उसके अलावा जितने भी संसार में है सब अनित्य है। अगर अनित्य वस्तु जाती है, अब मान लो आपका कोई मित्र आपसे अलग हो गया,
तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यह तो अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, एक आज दोस्त है कल वो दुश्मन हो जाएगा। अगर यह आपको मालूम है, अच्छी तरह से ज्ञान है, तो आपको कोई परवाह नहीं होगी। और नहीं मालूम है, यह अज्ञान है, तो उसके पीछे आप दुखी होगे, शोक करोगे, मोह करोगे। तो यही ज्ञान अपने अंदर अनुभव करना है कि यह संसार जो है अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। कितना भी कोई खास हो, अपना मानते हो, वह चला जाता है, तो कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपना है ही नहीं है। अपना तो केवल एक ही ईश्वर है, वही नित्य है, और उसके अलावा कोई है ही नहीं है। कोई नहीं चिंता है, अगर नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनोगे तो जरूर समझ में आएगा। और क्या है? श्रम आदि खटक संपत्तियां, 6 संपत्ति जिसमें पहला है श्रम, बाकी का नाम नहीं बताया गया, वह आपके पास हो। नाम कौन कौन है अभी आगे बताते हैं। और अंतिम है मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। अब देखिए अगला, नित्य अनित्य वस्तु विवेक कह। यह नित्य अनित्य वस्तु का विवेक क्या है? क्या है ज्ञान, क्या है बताते हैं। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु जो है एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। तद अव्यतिरिक्तम, उसके अतिरिक्त जो कुछ है, सर्वम अनित्यम एवं इव, उससे अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त अलावा जो कुछ है संसार की वस्तु, कैसे? यह क्या? श्रक, श्रक कहते हैं माला को, माला पहनाया जाता है, माला को कहते हैं। चंदन, चंदन भी लगाते हो, जानते हो। वनिता कहते हैं स्त्री को। क्या अंदर देख रहा है तू? अंदर मत देखो, सामने देखो। वनिता किसे कहते हैं? स्त्री, उसके तरफ अपना ध्यान न जाए। और क्या है? आदि, आदि का मतलब इस संसार के भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु पर ध्यान न जाए, किसी भी वस्तु पर। और यही नहीं, अमूत्र, चाहे इस संसार में या स्वर्ग में, स्वर्ग में एक पारिजात नामक वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, वहां पर बैठ जाओ, जो इच्छा करोगे सब अपने आप आ जाएगा। क्या किसी प्रकार की भोग की सामग्री, अच्छा पलंग बिस्तर, अच्छा मकान, एसी संयुक्त, अच्छी गाड़ी, जो चाहोगे वो आ जाएगा। लेकिन उसके भी न मन के अंदर कोई कामना हो, न इस लोक में, इसी को कहते हैं या वैराग्य। ठीक है, विराग। स्वर्ग भोगे भोगेशु इच्छा रहितम एव इव, स्वर्ग के भोग में भी, स्वर्ग में जाने के बाद भी, प्राप्ति के बाद भी किसी चीज की इच्छा हमारे अंदर, समझ हो गया विराग का? 2 बार 3 बार समझा दिया गया। इस श्लोक में कोई भी सामग्री, यहाँ पर 3-4 चीजों का उदाहरण दिया गया। चिदानंद जी, आप अंदर जा रहे हो, अंदर मत जाओ। यहाँ पर तो माला, चंदन और स्त्री दिया गया, लेकिन आदि दे दिया गया, मतलब किसी भी भोग सामग्री, न तो इस लोक में और न तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में किसी चीज के प्राप्ति की इच्छा हो, उसी को कहते हैं विराग या वैराग्य। ठीक है, अगला इसको श्लोक क्या है? जो बताया गया था कि 6 संपत्तियां, समाधि खटक संपत्ति, वो क्या है उनका नाम बताते हैं। समो दमः उपरति, तितिक्षा श्रद्धा, समाधानम च इति। यहाँ पर चेति शब्द है ना, तो चौधन इति है। यह 6 का नाम, यह सब याद होना चाहिए आप लोगों को। समो दमः उपरति, तितिक्षा श्रद्धा, समाधानम च इति, यह 6 चीजें। क्या हुआ बताओ? श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा,
और समाधान। अब साधन चतुष्टय का यह पूरा हो गया। क्या? पहला अधिकारी निरूपण, दूसरा विवेक, तीसरा विराग या वैराग्य, ठीक है, और दूसरा ही हुआ विवेक वैराग्य, दूसरा हुआ। तीसरा समाधि खटक संपत्ति। समाधि खटक संपत्ति में क्या हुआ? श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। और चौथा क्या है? मुमुक्षुत्व। सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो उसके लिए नहीं है। जिसको इस संसार से घृणा हो जाए, इस संसार से वैराग्य हो जाए, उसी के लिए इच्छा। और जो दलदल में कोई है, मान लो दलदल है ना, उसी में फंसना चाहे तो, उसी में जाना चाहे तो फिर उसके लिए नहीं है। जो इस संसार के दुखालय संसार है, इससे निवृत्त होना चाहता है पुनः, क्योंकि 84 लाख योनियों का नाम कहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा सुन लीजिए। ये कीड़े मकोड़े हैं ना, गणिए कितने कीड़े मकोड़े होते हैं। मच्छरों में कई वैरायटी होती हैं, मक्खियां होती हैं। रात को सोते हो जब न तो गर्मी हो न ठंडी हो, तो मच्छर काट डालेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। कितने मच्छर होते हैं, चींटियां हैं, कितने प्रकार के पक्षी हैं, पशु हैं। तो ये सभी जो है, यह कोई और नहीं है, आप ही लोग जाओगे। कौन जाएगा? जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा वह तो अपने परम धाम में चला जाता है, उसको जाने की इच्छा नहीं है। आगे बढ़े, 5 मिनट और है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सम का अब पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सम, भाई आपने बताया 6 चीजें आपने बता दिया, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो सम क्या है ये भी बताओ हमें। अब नहीं बताओगे तो हम कैसे समझेंगे? तो बताया क्या? अति इंद्रिय निग्रह, अंतः इंद्रिय निग्रह, अंदर की जो इंद्रियां हैं ना, उनको रोक लेना, उन पर कंट्रोल करना। निग्रह का मतलब क्या है? उन पर कंट्रोल करना, उनको अपने वश में कर लेना, यही सम है। अतीन्द्रिय निग्रह समझ में आया? नहीं, अतीन्द्रिय क्या है? अतीन्द्रिय बताओ। अतीन्द्रिय देखो, इसको पहले तो इसके समझाना पड़ेगा आपको, इंद्रियां कितनी हैं ये तो समझे होगी, सुने होगी नहीं? कुल इंद्रियां 10 हैं। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। अभी आएगा, लेकिन यह बिना समझाए अति इंद्रिय नहीं समझ में आएगा। तो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? पहला है कान, नहीं है, उसको श्रोत इंद्रिय कहते हैं, श्रोत। चक्षु, नेत्र, ठीक है। उसके पहले त्वक आता, त्वक कहते हैं त्वचा को। फिर चौथा रसना, यानी ये जिह्वा का अग्रभाग। और 5वां घ्राण इंद्रिय, इसको कहते हैं, नासिका, इसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण इंद्रिय, ठीक है। देवता वगैरह अभी बाद में बताएंगे इसके हम। कर्मेंद्रिय में पहला वाणी, दूसरा हाथ हस्त, तीसरा पाद पैर, चौथा उपस्थ और 5वां पायु। उपस्थ जनेन्द्रिय को कहते हैं, पायु हो मलद्वार को कहते हैं। इसको 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 होते हैं। और इन सबका के अतिरिक्त जो है, क्योंकि इनके साथ एक कोई ऐसी आपके अंदर वस्तु है, वह नहीं संयोग करेगी तो ज्ञान नहीं होगा। जैसे आप कोई चीज खा रहे हो, खीर खा रहे हो, चाय पी रहे हो, मीठा है। अगर मन कहीं और होगा, उसी समय में मन कहीं घूम रहा है, आपका युवस्य में भ्रमण कर रहा है, तो उसका खा तो लोगे, लेकिन स्वाद आपको नहीं अनुभव होगा। तो सभी इंद्रियों के साथ में मन एक ऐसा इंद्रिय है कि जब तक मन नहीं लगता है, पढ़ रहे हो, अब यहां पर जा रहा, मैं फेंक दूंगा, बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना इस समय में। यही जो है आपके नाश का कारण हो जाता है। बेटे ऐसा बिल्कुल मत करो, बोल करके भी बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट, माइंड से करोगे तभी जाकर के याद होगा, वैसे नहीं होगा।
अगर इंद्री गई किसी विषय में, मन कहीं और है, तो उसका भोग नहीं होगा, उसका ज्ञान ही नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका श्रोत इंद्री सुन रही है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो क्या हमने बताया, आपके कान में नहीं जाएगा। इसलिए मन को अतीन्द्रिय कहते हैं, इंद्रियों के भी अंदर जो है। वैसे इसको 11 इंद्रिय भी कई संत मानते हैं। तो यह मन जो है, सम का मतलब मन को नियंत्रण में रखना, मन का निग्रह करना, इसको हम सम कहते हैं। दमः कहो, दम क्या है? बाह्य इंद्रिय निग्रह, जो बाहर की ये 10 इंद्रियां बताई गई हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेना, यह दम है। सम का मतलब अतीन्द्रिय निग्रह, जो अति इंद्रिय है, इंद्रियों का भी एक प्रकार से उनके अंदर जो है, यानी मन, उसका निग्रह। और दम का मतलब ये जो बाह्य इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, हाथ पैर सब दिखाई दे रहे हैं, वाणी भी, यह भी, श्रोत इत्यादि, उनका निग्रह करना, यह दम है। ठीक है। उपरति कह, प्रपंचे भय उपरम, यह जो प्रपंच है, 5 चीजों का, यह गुरुदेव हमेशा कहते हैं प्रपंच। क्यों? 4 आदमी इकट्ठा हो जाओ और संसार की बातें करते रहो, यह क्या है? यही प्रपंच है। यही प्रपंच है। यह जो यहाँ पर क्या प्रपंच है, इसको देखो। इंद्रियों का जो विषय है, मन उनके साथ जाता है, तो यह इंद्रियां अपने विषयों में न जाए, मतलब इससे आप ऊपर उठ गए, इससे बिल्कुल अलग हो गए, उसी को हम कहते हैं उपरति। शिक्षा क्या है? शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुतम, जैसे गर्मी होती है, सर्दी होती है, सुख होता है, दुख होता है, तो इसका अनुभव न हो, तब यह तो सभी को होता है, वही बात नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करके, इसीलिए जोगी जो लोग होते हैं ना, उनको सर्दी लगती है, सर्दी में भी देखे तो नंगे रहते हैं। प्रयागराज जाओगे ना, आदेश दिया जाएगा, आपके लिए दिया जाएगा। आप भी गए, कुछ थोड़ा बात करने वाला कोई होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर उपरति, और उपरति की बात तितिक्षा। तितिक्षा में गर्मी सर्दी का अनुभव होने से जो कष्ट होता है, उसको सहना। कष्ट तो सबको होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता है। सुख दुख होता है, उसको भी बर्दाश्त करना। अगर कहीं हार हो गया, कहीं विजय हो गया, तो उसमें जो कष्ट होता है ना, उसको भी सहना। उसी का जो नाम है तितिक्षा। जहां भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, लाभ हानि भी है, कहीं लाभ हो गया, कहीं हानि हो गया, दोनों को सहन करना। अब जो नहीं सहन कर पाता है, वो तो तितिक्षा का अनुभव नहीं किया ना, है? तो इसको करना चाहिए। फिर श्रद्धा का, अब यह वाक्य तो कभी नहीं बोलना चाहिए। गुरु वेदांत वाकेश विश्वास, कहीं कहीं आया है गुरु शास्त्र वाकेश निश्चयात्मक बुद्धि, गुरु शास्त्र वाक्य में सत्य बुद्धिया, गुरु शास्त्र वाकेशु सत्य बुद्धिया, यह शायद आत्मबोध में आया है। यहाँ पर दिया हुआ है गुरु वेदांत वाकेश विश्वास, गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास। विश्वास का मतलब अलग होता है, लेकिन गुरु शास्त्रेश वाकेश सत्य बुद्धिया, सत्य बुद्धि होना चाहिए। और समाधानम किम चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता ही यह जो है समाधान है। तो आज आप जो भी अध्ययन किए हैं, उसका जाकर के स्मरण करेंगे। पहले क्या बताया गया? मंगलाचरण किया गया। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करने के लिए जो मंगलाचरण करते हैं, एक तो मंगलाचरण के रूप में, एक प्रणाम करने के, नमस्कार करने के हेतु में, और तीसरा आता है वस्तु निर्देशात्मक। उसके बाद यह आया है कि साधन चतुष्टय के पहले अनुबंध चतुष्टय, उसमें 4 होते हैं, विषय,
और विषय के बाद बताया गया आपका अधिकारी निरूपण, और अधिकारी निरूपण विषय भी हो जाए तो उसका प्रयोजन हो क्या है, और प्रयोजन के बाद भी बीच में संबंध क्या है। पूर्व मीमांसा का संबंध प्राप्य प्रापक है, और उत्तर मीमांसा का बोध बोधक या प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होता है, यह बताया गया। उसके बाद साधन चतुष्टय में अधिकारी का निरूपण, विवेक, विवेक नित्य अनित्य वस्तुओं का ज्ञान। नित्य क्या है, एक ही ब्रह्म है, उसके अलावा जो है अनित्य है। उसके बाद विराग, इहलोक या परलोक के किसी भी वस्तु के फल प्राप्ति की इच्छा का न होना, वैराग्य। और फिर बाद में समाधि खटक संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, मुमुक्षुत्व मोक्ष की इच्छा, जिसको आप करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्